हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किसी भी एपीआई के डायनेमिक डेटा को कैसे सर्च फिल्टर के थ्रू हम गेट करते हैं। तो अभी जैसे हमारा एक डेटा आ रहा है जो कि हमारी एपीआई हमने कॉल करी है उसके थ्रू आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी डेटा हैं हमारे 10 यूजर्स के डेटा हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करती हूँ किसी भी अल्फ़ाबेट से अगर मैं करती हूँ, तो जैसे मैंने ई करा, तो जितने भी इस डेटा में जितने भी ये डायनेमिक डेटा है हमारे, इसमें जितने भी ई अल्फ़ाबेट होंगे वो सर्च होके हमारे आ जाएंगे। तो मैंने ई आर, ये देख रहे हो आप कि ई आर जो हमारा सबसेट बन रहा है हमारे डेटा का, वो हमें शो कर रहा है। तो जो सेकंड हमारी आईडी है उसमें आप देख सकते हो कि ई आर स्टार्टिंग में ही है हमारे वर्ड के। तो ई आर वी अगर मैं करूँ तो आप देख रहे हो कि ई आर वी जो कि हमारा सेकंड आईडी में आ रहा है, तो हमारा फिल्टर करके ये डेटा आपको शो कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं अपने वी एस कोड में। अभी हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा app.js है, इसके अंदर हम अपनी कोडिंग करेंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हम इसको ऐसे आर ए एफ सी ई रिएक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम, ठीक है। हमें डमी फॉर्मेट मिल गया रिएक्ट का। अब हम लेंगे, पहले तो हम इसको हम मल्टीपल JSX यहाँ पर कॉल करेंगे, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं एक डिव लूंगी जिसकी क्लास मैं मेन डिफाइन करूंगी। मैंने यहाँ पे अपनी CSS लिख रखी है index.css में। तो जैसे जैसे मैं क्लास नेम देती रहूँगी वो CSS हमारा साथ साथ वर्क करेगा, जिसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है index.js में। ये रहा, ये आप देख सकते हो। तो ठीक है, हम app.js में चलते हैं अपने और हम कोडिंग करते हैं। अब एक हमें S3 लेना है जिसके अंदर हम अपना हेडिंग लिखेंगे कि हम आज कौन से टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो मैं इसकी क्लास लूंगी S3 और हम आज देखने वाले हैं सर्च फिल्टर विद डायनेमिक डेटा फ्रॉम API कॉल। ओके,
ठीक है, तो अभी हम इसको एक एक ब्रैकेट में शो करा देते हैं। ये मैं बस ऐसे ही लिख रही हूँ, ये हमारा टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा ब्रैकेट हमारा। तो मैं एक बार इसको रन करके आपको दिखाती हूँ कि अभी हमारा कैसे शो कर रहा है। तो मैं कंट्रोल और बैकटिक का यूज़ करके टर्मिनल अपना ओपन कर लूँगी। अब टर्मिनल में मैं cd चेंज डायरेक्टरी माई ऐप, जो कि मेरा एप्लीकेशन है, मेरे रिएक्ट प्रोजेक्ट का नाम है। अब npm स्टार्ट। अब हमारे ब्राउज़र पे हमारा आउटपुट शो करेगा। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये जो हमने S3 में अपना जो भी हेडिंग लिया है अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जो भी हमने हेडिंग लिया है वो यहाँ पे शो कर रहा है हमारा। तो आगे आगे हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोडिंग करेंगे। अभी तो हेडिंग हमने सिर्फ करी थी। तो एक डिव लेते हैं जिसके अंदर हम एक टेबल लेंगे। टेबल, इस टेबल को मैं क्लास नेम दूंगी अपना। रिएक्ट में हम क्लास नेम लेते हैं क्योंकि क्लास जो हमारा है वो एक प्री डिफाइंड हमारा कीवर्ड है। तो हम यहाँ पे एक क्लास नेम लेते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में हम इसको क्लास ही लिखते हैं, बट रिएक्ट में क्लास नेम लेते हैं। ओके, तो मैं इसका क्लास नेम लूंगी टेबल। ठीक है, अब मुझे एक टेबल हेडिंग लेनी है। मीन्स टेबल हेड हमारा जो भी हमारा टैग है वो पहले से ही हमारा डिफाइन है। तो इसके अंदर मैं लूंगी tr। अब tr के अंदर मैं th। tr का मतलब होता है कि हमारा टेबल की जो रो है ना उसको हम इसमें डिफाइन करते हैं, और उसके अंदर जो हमारा टेबल का जो हेडिंग है वो पोर्शन आएगा। तो th हमने ले लिया। अब मैं इसमें id ले लूंगी। फिर एक और मुझे th चाहिए जिसके अंदर मैं अपना नेम डिफाइन करूंगी। ठीक है, तो नेम एक और मुझे th चाहिए। अब एक और मुझे th चाहिए। अब मैं पहले यहाँ पे नेम के बाद ईमेल ले लूंगी। फिर फ़ोन नंबर। हमारे एपीआई से जो भी डेटा आएगा उसके अंदर एक एरे बनेगा, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट रहेगा। उस फॉर्म में हमारा डेटा आता है किसी भी एपीआई के थ्रू। तो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उसमें हमें हमारे बहुत सारे जैसे कि यूजर्स के बहुत सारे डिटेल्स रहेंगी, जो कि हमारी आईडी रहेगा, नेम रहेगा, ईमेल, फ़ोन। तो हम ये 4 डेटा वहाँ से फैच करेंगे एपीआई से। अब मैं टेबल हेड के बाहर आती हूँ। अब टेबल बॉडी चाहिए मेरे को। टेबल बॉडी के अंदर मुझे एक टीआर चाहिए। अब टीआर के अंदर एक मैं टीडी लूंगी, टेबल डेटा। टेबल डेटा हमें 4 चाहिए, तो मैं ये
4 टेबल डेटा टीडी ले लूंगी यहाँ पे। ठीक है, अब पहले हम अपनी एपीआई को कॉल करा लेते हैं यहाँ पर। तो हम एक यूज इफेक्ट हुक को यहाँ पर हम लेंगे। यूज इफेक्ट हुक अब इसके अंदर हम अपना जो भी एपीआई है उसको कॉल कराएंगे। तो हम एक्सियोस मेथड से अपनी एपीआई को कॉल कराएंगे यहाँ पर। तो एक्सियोस डॉट गेट, मतलब डेटा हमें गेट करना है एपीआई का। तो एक हम फेक एपीआई लेंगे जो कि हमारा डमी डेटा होगा उसके अंदर। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। यहाँ पर मैं जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई लूँगी। ये हमें एक फेक एपीआई प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी नहीं, ये नहीं चाहिए हमें यूज़र्स के चाहिए ना। तो हम यूज़र की एपीआई को यहाँ पर फैच करेंगे। तो यहाँ से मैंने ये यूआरएल कॉपी किया। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर पेस्ट करूँगी। मैंने ये पेस्ट किया। अब हम इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स हमारा आ रहा है, मीन्स जो भी डेटा है उसको गेट करेंगे। तो डॉट देन ब्रैकेट रिस्पॉन्स के अंदर हमारा जो भी एपीआई के अंदर जो भी डेटा है वो हमारे रिस्पॉन्स के अंदर आ जाता है। ये एक एरो फंक्शन हम ले रहे हैं। ठीक है, अब हम एक यहाँ पर इसके बाहर अगर रिस्पॉन्स हमारा आता है तो रिस्पॉन्स में हमारा डेटा चला जाएगा। अगर कोई भी हमारे एपीआई को फैच करने में कोई भी अगर दिक्कत होती है या डेटा हमारा गेट नहीं हो रहा है तो हम कैच को करेंगे कॉल। तो कैच के अंदर हम ERR जो कि हमारा एरर है, वैसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पर। अब कंसोल करा लेते हैं। अगर कोई भी एरर आएगा तो कंसोल डॉट लॉग हमारा एरर शो करेगा, जो भी एरर आएगा हमारा एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो अब यूज इफेक्ट के अंदर एक हमारी एरे डिपेंडेंसी होती है। एरे डिपेंडेंसी लेते हैं। एरे डिपेंडेंसी हमारा इस काम आता है कि जैसे हमारा यूज इफेक्ट है कि कोई भी डेटा हम गेट कर रहे हैं अगर यूजर का, तो जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा, मतलब लोड होगा, तभी हमारा डेटा दिखेगा सारा का सारा। और अब हम अगर ये कोमा एरे डिपेंडेंसी ले लेते हैं तो जब भी हमारा लोड होगा हमारा प्रोग्राम लोड होगा तभी हमारा डेटा दिखेगा वन टाइम जब लोड होगा तो। ठीक है, तो अभी हम एक स्टेट ले लेते हैं। एक स्टेट लेंगे जिसके अंदर हम अपना डेटा शो कराएंगे। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाती हूँ कॉन्स्ट एरे डिस्ट्रक्चरिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट जो डेटा नाम से मेरा वेरिएबल है, ये तो ये फर्स्ट जो होता है वो हमारा वेरिएबल होता है। और
दूसरा जो है सेट सेट डेटा, ये हमारा एक फंक्शन होता है। तो इक्वल में यूज स्टेट, यूज स्टेट लेंगे, इसके अंदर एक हम नल एरे, एम्प्टी एरे डिफाइन करेंगे यूज स्टेट के अंदर। ठीक है, तो अब हम पहले देख लेते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट उससे पहले हमें मैप फंक्शन लगाना पड़ेगा ताकि हमारा डेटा जो है वो डायनेमिक आए। डायनेमिक आए तो मैप मेथड है हमारा, जो कि एरे का ही मेथड है। तो चलते हैं यहाँ पर टेबल बॉडी के अंदर, टेबल बॉडी के अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का पार्ट हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए करली ब्रेसेस लेंगे। अब पहले हमें सर्च भी करना है यहाँ पर, तो पहले हम एक इनपुट बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनपुट के अंदर ही हमें अपने जो भी डेटा चाहिए उनको सर्च करेंगे। ठीक है, तो इनपुट इनपुट टैग मैंने लिया। अब मैं जो टाइप है इसका उसको सर्च करूंगी। तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्रॉस का साइन आ जाएगा हमारे इनपुट वाले फील्ड में, तो इसलिए मैंने टाइप उसका सर्च लिया है। अगर आप टेक्स्ट टेक्स्ट लेते तो वहाँ पर टेक्स्ट लेने से हमें वो क्रॉस का साइन नहीं मिलता कि हम अपने इनपुट को एम्प्टी कर पाए, मतलब डेटा हटा पाए जो भी हम लिखेंगे वहाँ पर। तो हम यहाँ पर ऑन चेंज लेते हैं, क्योंकि जब भी हम इनपुट में कुछ भी लिखते हैं तो हमारा ऑन चेंज इवेंट फायर होता है। तो ऑन चेंज इवेंट जिसके अंदर मैं एक फंक्शन लूंगी, हैंडल चेंज। हैंडल चेंज, आप यहाँ पर नाम कुछ भी दे सकते हो क्योंकि ये हमारा एक फंक्शन ही है बस। तो ठीक है, हैंडल चेंज हमने ले लिया। प्लेस होल्डर मैं लेती हूँ, प्लेस होल्डर जिसके अंदर मैं लूंगी सर्च। ठीक है, ये हमारे इनपुट में शो करेगा। तो अब मैं एक क्लास लेती हूँ जो कि मैंने इनपुट लिया यहाँ पर, ताकि मेरी CSS काम करे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ये जो मैंने ऑन चेंज में ये जो फंक्शन लिया है उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो ठीक है, कॉन्स्ट हैंडल हैंडल चेंज। ठीक है, हैंडल चेंज, हैंडल चेंज। ठीक है, ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया। इक्वल हमारा जब भी ऑन चेंज काम करता है तो हमारा कंसोल में आप देख सकते हो कि अगर मैं कंसोल कराऊं अगर इवेंट ऑन चेंज के फंक्शन को, तो अब देखोगे कि उसमें एक ना हमारा वो इवेंट होता है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कि हम जो भी लिख रहे हैं ऑन चेंज के अंदर वो हमारी वैल्यू को टारगेट करेगा। ठीक है, तो इवेंट पहले हमारा कॉल हुआ, फिर डॉट टारगेट, मतलब इवेंट में जो भी हम टारगेट कर रहे हैं, तो टारगेट करने पे जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं इनपुट में वो हमारा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो अभी हम फंक्शन के अंदर चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पर इवेंट, पैरामीटर एक पास करते हैं इवेंट। आप यहाँ पर इवेंट की जगह कुछ भी ले सकते हो, पैरामीटर एरो फंक्शन। ठीक है, अब मैं एक स्टेट बनाऊंगी यहाँ पर। स्टेट हमारा एक रिएक्ट का हुक है,
रिएक्ट हुक है हमारा यूज स्टेट, तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट यहाँ पर मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम लेती हूँ सर्च 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 डेटा, ठीक है, सर्च डेटा। अब सेट सर्च डेटा, ये हमारा फंक्शन रहेगा, सेट और सेट सर्च सेट सर्च डेटा, ठीक है। ओके, तो ये इक्वल यू स्टेट, इसके अंदर हम एक एम्प्टी एरे ले लेंगे। अब जो हमारा ये रिस्पॉन्स वाला सेक्शन है, इसमें हम पहले तो सेट डेटा को लेंगे जो कि हमारा फंक्शन है। उसके अंदर हम रिस्पॉन्स अपना डिफाइन करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, कि हमारे जो भी सेट डेटा वाला फंक्शन है उसके अंदर हमारे एपीआई से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं, उसके अंदर डॉट डेटा ले रहे हैं, ठीक है। तो डॉट डेटा के अंदर हम अपने डेटा को भेज रहे हैं। अब यहाँ पर मैं ये जो दूसरी स्टेट हमने बनाई थी, क्योंकि हमें इनपुट में भी डेटा चाहिए ना अभी, तो इनपुट में भी हमारे सारे डेटा के लिए हम सेट सर्च डेटा लेंगे, उसके अंदर भी रिस्पॉन्स डॉट डेटा ले लेंगे, ठीक है। ताकि हमारा सारा डेटा जो भी है वो हम गेट कर पाए। अभी ये वार्निंग आ रही है कि एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर हम एक्सियोस को डिफाइन कर लेते हैं, आई मीन इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सियोस एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर इंपोर्ट तो कर लिया, बट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। अभी मैंने इसको इंपोर्ट तो कर लिया। अगर आपके यहाँ पर जो भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट है उसमें अगर एक्सियोस आपने इंस्टॉल नहीं करा है, क्योंकि रिएक्ट में हमें एक्सियोस एक लाइब्रेरी है जो कि npm एक्सियोस करके सर्च करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर एक्सियोस एक्सियोस npm, यहाँ से हमारा एक पैकेज है एक्सियोस का, वहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और डायरेक्ट अपने यहाँ पर जो भी आपका ऐसे करके जो भी आता है, तो चेंज डायरेक्टरी आप अपने ऐप में ऐसे करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे और एंटर कर दोगे, तो आपके प्रोजेक्ट में ये एक्सियोस की का जो भी पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं तो अभी कर चुकी हूँ, बट आप अगर करना चाहो तो यहाँ पर करना क्या चाहो आपको करना ही पड़ेगा, बट मैं दिखा देती हूँ। अभी मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर कर रखा है पहले से ही इंस्टॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैकेज डॉट जेसन में हमारा एक्सियोस यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर रखा है, जो कि हमारा पैकेज होता है एक यहाँ पर, ठीक है। और मैंने बूटस्ट्रैप ही यहाँ पर कर रखा है। तो आप ऐसे ही npm में जाके npm के पैकेज में जाके जो बूटस्ट्रैप का पैकेज है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप के पैकेज को भी इंस्टॉल कर रखा है, जो कि हमारे डेटा को यहाँ पर हम टेबल को शो कराने के लिए यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि बूटस्ट्रैप को भी यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ये हमारा नोड मॉड्यूल्स में से आ रहा है।
ठीक है, तो ठीक है, अभी मैं ये हटा देती हूँ सब कुछ। ओके, तो अभी हम अपने एप्लीकेशन को दोबारा से रन कर लेते हैं। npm start, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी, ये सारे डेटा को ही मैं यहाँ से कट कर दूंगी। ये आप देख सकते हो कि जेसन की एपीआई जो थी उसमें डेटा हमारा पहले एरे बन रहा है, फिर ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसमें से हम आईडी ले रहे हैं, नेम, ईमेल और ये फ़ोन नंबर। ठीक है, तो ये हमारा एरे है, ये ऑब्जेक्ट है। तो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसी को बोलते हैं कि एक एरे के अंदर एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो उसको हम एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिएक्ट डेटा को अपने देखते हैं, सॉरी रिएक्ट ऐप को। तो अभी हमारा ऐसा ही दिख रहा है क्योंकि डेटा पूरा आ नहीं रहा हमारा, अभी ढंग से हमारा कोड हुआ नहीं है। तो कोड पे चलते हैं हम, क्योंकि कोड कर रहे थे हम तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेट सर्च फंक्शन को कॉल करूँगी, सॉरी डिफाइन करूँगी। तो डेटा डॉट फिल्टर कि जो भी डेटा है उनमें से हम सारे डेटा को फिल्टर कर रहे हैं। तो फिल्टर हमारा एक मेथड है जो कि एरे का ही है। तो फिल्टर के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे जिसको मैं नाम दे देती हूँ फिल्ड नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कॉल बैक फंक्शन ले लिया। अब फिल्ड फिल्ड डॉट डॉट नेम, हम नेम से इसको जहाँ पर टारगेट करेंगे, नेम के थ्रू हम अपने डेटा को फिल्टर करेंगे। तो नेम डॉट टू लोअर केस जो भी हमारा डेटा आएगा वो लोअर केस में आए, और जो भी हम सर्च करें, चाहे हम कैपिटल में लिखे चाहे लोअर केस में लिखे, वो लोअर केस में ही रहे हमारा। और लोअर केस में हमारा डेटा भी कन्वर्ट हो जाए, और हम जो भी लिखे इनपुट में वो भी हमारा जो भी हम लिखे वो भी हमारा डेटा लोअर केस में रहे, और दोनों लोअर केस में अगर रहेंगे तो वो मैच करके हमें फिर रिजल्ट दिखाएगा। तो टू लोअर केस टू लोअर केस, ये कैमल केस है, कैमल केस में हमें लिखना होता है ये। ठीक है, अब डॉट डॉट इंक्लूड से मैं ये चेक कराऊंगी कि क्या हमारे डेटा में जो हमारा टोटल डेटा है उसमें क्या ये इंक्लूड है, जो भी हम टाइप कर रहे हैं अपने इनपुट वाले फील्ड में। तो इंक्लूड इंक्लूड्स इंक्लूड्स ठीक है, आप स्पेलिंग ठीक लिखना। अब इसके अंदर हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट डेटा सॉरी डॉट वैल्यू लेना था हमें, ले लेंगे। उसके बाद टू लोअर केस दोबारा से लेंगे हम, टू लोअर केस, क्योंकि हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है अपने अल्फ़ाबेट या वर्ड को। तो ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमें मैप फंक्शन या मेथड लगाना है। तो हम यहाँ पर
एक जेएस का पार्ट लिखने जा रहे हैं, इस वजह से करली ब्रेसेस ले रहे हैं हम। तो सर्च डेटा, जो कि हमारा ये स्टेट था इनपुट वाले का, तो उसमें जो वेरिएबल सर्च डेटा है उसको लेंगे हम। उसके अंदर हम मैप लगाएंगे, मैप मेथड। मैप मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो इसके अंदर हम ले लेंगे दो पैरामीटर एलिमेंट, आप चाहो तो इसका नाम कुछ भी ले सकते हो आप। ये हमारा टोटल डेटा रहेगा एलिमेंट, जो भी एपीआई से हमारा डेटा आ रहा है वो एलिमेंट में स्टोर हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा पैरामीटर एलिम हो गया, जो कि एलिमेंट है हमारा। और सेकंड पैरामीटर हम इंडेक्स ले लेते हैं, जो कि हमारी की रहेगी। ठीक है, अगर हम की ना ले तो हमें एरर शो करता है कंसोल में, जब हम मैप मेथड यूज करते हैं तो एरे लेना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल ब्रैकेट जो होता है ये लूंगी। अगर आप कर्ली ब्रेसेस लेते हो तो आपको फिर रिटर्न कराना पड़ेगा आपके फंक्शन को, और फिर आपको थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा। तो मैं नॉर्मल ब्रेसेस ले लेती हूँ ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट के अंदर ये जो भी मेरा टी आर है, टी आर से लेकर टी डी, तो ये जो भी टी आर और टी डी है मैं इसको कॉपी करूंगी और यहाँ से हटाऊंगी, और मैं अपने इस ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दूंगी। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा डेटा सारा आ रहा है। चलते हैं अपने ब्राउजर पे। अभी हमारा डेटा आ नहीं रहा है। हमारी एपीआई से ही हमारा डेटा नहीं आ रहा है, तो देखते हैं एपीआई में क्या दिक्कत है। तो एपीआई में यहाँ पर यूज इफेक्ट हमने ठीक लिया है, एक्सियोस डॉट गेट हमने ये भी ठीक ही लिया है। देखते हैं इस यूआरएल को पेस्ट करके क्या हमारा डेटा यहाँ पर मिल रहा है। तो ब्राउज़र पे चलते हैं, हम यहाँ पर पेस्ट इसको करेंगे यूआरएल को। ठीक है, हमारी एपीआई का लिंक या यूआरएल तो ठीक है। डॉट देन रिस्पॉन्स सेट डेटा रिजल्ट डॉट डेटा सेट सर्च डेटा रिजल्ट डॉट डेटा, ठीक है। डॉट कैच कंसोल डॉट लॉग ERR, ये भी ठीक है। कॉन्स्ट हैंडल चेंज इवेंट सर्च डेटा फिल्टर, ठीक है। डेटा फिल्टर डॉट नेम लोअर केस, इंक्लूड्स भी ठीक है, इंक्लूड्स भी ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट लोअर केस, ठीक है। ये सब तो हमारा सही लिखा हुआ है। अब देखते हैं चल क्यों नहीं रहा हमारा ये डेटा गेट नहीं हो रहा। तो हैंडल चेंज प्लेस होल्डर, ये टेबल डेटा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ दिक्कत है। ओके, हमने यहाँ पर टीडी तो लिया ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम
टीडी में कोई डेटा ही नहीं लिया है हमने, तो यहाँ पर हम जेएस का पार्ट लिख रहे हैं तो करली ब्रेसेस लेंगे। तो एलिम डॉट ID, क्योंकि हमारा मैंने दिखाया जैसे कि आपको कि हम ID, नेम और ईमेल और फ़ोन नंबर गेट करेंगे यूज़र का। तो मैं यहाँ पर ये कॉपी करती हूँ और इन सब पर मैं ये ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं नेम लूँगी, यहाँ पर यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी लूँगी, ईमेल आईडी, ईमेल। आप इससे ज़्यादा भी जितने भी डेटा हैं उतने आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर शो करा सकते हो। तो अभी मुझे तो बस 4 ही डेटा चाहिए, आईडी, नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर। ठीक है, तो मैं इतना ही ले रही हूँ, आप जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो यूज़र के डेटा में से। तो ये हमारा हो गया। और यहाँ पर टीआर में हम एक की लेंगे, जो कि मैंने पहले भी बताया कि की हमें पास करना पड़ता है अगर हम मैप मेथड लेते हैं तो इसके अंदर मैं इस इंडेक्स को पास कर दूंगी। ये हमारी आईडी होती है एक तरह से, ये हमारी आईडी, और इसमें हमारा सारा डेटा आता है यूज़र का या जो भी एपीआई से हमारा डेटा आ रहा है। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा आ रहा है कुछ भी डेटा। तो ये हमारा डेटा यहाँ पर देख रहे हो आपके शो कर रहा है। तो ये हमारे 10 यूज़र्स हैं, 10 यूज़र्स हैं। तो देखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारे आईडी में 10 यूज़र्स हैं। ठीक है, तो हमारे जो 10 हैं वो टोटल 10 की 10 हमारे डेटा यहाँ पर शो कर रहे हैं। हमारी आईडी हो गई, नेम हो गया, ईमेल और फ़ोन नंबर। अब मैं अगर सर्च यहाँ पर करती हूँ, कुछ भी यहाँ पर अगर मैं टाइप करती हूँ, जैसे कि मैंने ई करा, ई, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जितने भी हैं सब में ई आ रहा है। तो मुझे मान लो एल एरविन एरविन को करना है। हाँ, तो आप देख रहे हो कि ये फिल्टर होके हमारा डेटा दिखा रहा है, जो कि आईडी नंबर 2 पे है, आईडी नंबर 2 पे है हमारा ये। और अगर मैं ग्लेना को करूँ तो आप देख रहे हो कि जी लिखा मैंने, तो यहाँ पर इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, तो इस वजह से वो दो डेटा दिखा रहा है। बट अगर मैं एल लिखती हूँ तो आप देख सकते हो कि जी एल लिखने पे मुझे ग्लेना ही दिखेगा ये। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम अपने डेटा को सर्च फिल्टर भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक और देखते हैं करके। तो यहाँ पर मैं एन लिखती हूँ, निकोलस को देखते हैं हम। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये भी सर्च होके आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम अपने किसी भी डेटा को सर्च फिल्टर कर सकते हैं, जो कि डायनेमिक डेटा हमारा एपीआई से आ रहा है। अब यहाँ पर हमने जो टाइप सर्च लिया था इनपुट के अंदर, वो देख रहे हो कि यहाँ पर क्रॉस का साइन आ गया। अगर आप यहाँ पे क्रॉस कर दोगे तो ये सारा डेटा इनपुट में जो भी हमने लिखा है वो यहाँ से हट जाएगा। तो ऐसे ही आप सर्च कर सकते हो अपने डेटा को, और सारे डेटा में से फिल्टर करके हमारे डेटा को यहाँ पे शो करा सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप इस कोड को देख सकते हो पूरा, ये हमारा कोड था। ठीक है, मैं अपनी सीएसएस को दिखा देती हूँ, क्योंकि सीएसएस हम डायरेक्ट ही यहाँ पर मैं यूज़ कर रही थी, मैंने पहले से लिखा हुआ था सीएसएस। तो आप ये मेरी सीएसएस को भी देख सकते हो अगर आपको चाहिए हो ये सीएसएस तो। अदरवाइज आप खुद से भी सीएसएस यहाँ पर लिख सकते हो। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप इस तरीके से
किसी भी डायनेमिक डेटा को जो कि हमारे एपीआई से आ रहा हो डेटा, उसको सर्च फिल्टर कर सकते हो। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही।